जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड बताने वाले हैं। तो सब कोई ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग में हमने लिखे हैं कंप्यूटर जीके प्रश्न उत्तर हिंदी में, यानी जीके के तौर पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपको 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। पहला, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, यानी कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, यानी बीचों बीच का अंतर समझ सकती है। तो अब यहाँ पे रहेगा, आपको यहाँ ए दे दिया जाएगा। तो ए में रहेगा माइक्रो प्रोसेसर, बी में रहेगा आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस तो होगा ही नहीं। तीसरा में होगा मेमोरी, ये भी नहीं होगा। चौथा में है इनपुट डिवाइस, ए में से तीनों नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या? माइक्रो प्रोसेसर। तो यानी माइक्रो प्रोसेसर यानी डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, यानी बीचों बीच का अंतर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही देता है। तो ऑलरेडी समझ गए पहला क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर, इसका आंसर यही है। ए गलत है, ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत। अब चलिए आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, यानी कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो मुख्य होता है मेन भाग होता है, यानी मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो यहां देखेंगे सहायक और भीतरी और बाहरी, ये सभी। तो ये सहायक भी नहीं होगा, बाहरी भी नहीं होगा, ये सभी भी नहीं होगा। यहाँ भीतरी ये होगा, इसका 2 नंबर सही होगा। भीतरी यानी भीतरी मेमोरी भीतर की तरह लगा हुआ रहता है, तो ये भीतरी होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा है रैम किस तरह की मेमोरी है, यानी रैम किस तरह की मेमोरी है। अब देखेंगे यहाँ पे बाहरी, भीतरी, सहायक या मुख्य। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, स्टूडेंट याद कर जाते हैं और वहां पे याद करने का नतीजा क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में वो गलती कर बैठता है, उसके याद रहने के कारण भी। तो हम सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, समझने के बाद हम वहां स्पष्ट हो जाएगा कि ये होगा, सर्टिफाइड हो जाना है। उसके बाद आपको टिक लगाना है। तो चलिए यहां देखेंगे रैम किस तरह की मेमोरी है। तो यानी रैम किस तरह की मेमोरी है ये बता रहे, यानी बाहरी तो ये भी नहीं होगा, भीतरी ये भी नहीं होगा, सहायक ये भी नहीं होगा। यहां 4 नंबर होगा मुख्य है, यानी रैम किस तरह की मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है। चलिए ये आंसर सही है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेस सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी एक्सेस सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, यानी किससे जुड़ते हैं, सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो यहां सबसे पहले तो क्वेश्चन माइंड में समझना है, उसके बाद जवाब देना है। तो यहां देखेंगे बस बी हो गया, पोर्ट हो गया, तीसरा हो गया एस हो गया, 4 हो गया रिंग हो गया। तो इसमें बस नहीं हो सकता है, पोर्ट ए आंसर इसका सही होगा, ए गलत होगा, ए भी गलत होगा, ये दोनों गलत होगा। इसका आंसर होगा पोर्ट, यानी
किससे जोड़ने का काम करता है? इसका पोर्ट होता है जो हम केवल लगाते हैं, पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी कह रहा है एक्स सीरीज जिस संस्थान पर सिस्टम यानी एक्स सीरीज हो गया या सिस्टम हो गया यूनिट से जोड़ते हैं यानी जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? तो पोर्ट ही तो जोड़ता है ना। तो ऑलरेडी मेरा ऐसा ही। तो चले पांचवा देखेंगे, घबराना नहीं है और घबराना भी नहीं है। अब गुलगुला के जाके वहां जवाब ही नहीं करना है। तो ईथरनेट संबंधित है। अब यहाँ ईथरनेट संबंधित है तो ये क्या यानी ईथरनेट संबंधित है तो अब किससे संबंधित है? तो यहाँ LAN है, लाइन WAN है, MAN है, RAN है। तो इसका ईथरनेट संबंधित है LAN से। ए सही होगा, ए गलत होगा, ए भी गलत, ए भी गलत। इसका आंसर होगा LAN यानी ईथरनेट संबंधित लाइन के द्वारा होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है। बेटा देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुजिया कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुजिया कहते हैं? तो यहाँ ऑलरेडी देखेंगे तो सबसे पहले तो हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आंसर देना है। तो यहाँ अल्फा न्यूमेरिकल, दूसरा हो गया फंक्शन, जस्टिक, चौथा हो गया अल्फा न्यूमेरिकल। तो यहाँ ऑलरेडी ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। यहाँ देखिए अल्फा न्यूमेरिकल यानी ये दो वो सेंटेंस लिखा हुआ यहाँ है तो ए सही होगा और यहाँ है, दोनों एक ही हैं अल्फा न्यूमेरिकल। दे मेरा दोनों सही है यानी देख लेंगे दोनों एक ही सेंटेंस है अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिक दोनों एक ही है तो दोनों सही है, ये दोनों मेरा गलत है। तो अब सातवां देखेंगे यहाँ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है, यानी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इंफॉर्मेशन तो जानते हैं, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो यहां ऑलरेडी देखेंगे प्रिंटर, पाथ, फाइल, प्रिंट आउट। तो ऑलरेडी प्रिंटर नहीं होगा, पाथ भी नहीं होगा, फाइल ही सही होगा। यानी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन यानी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का क्या है? यानी इसका फाइल ही होता है ना, कोई भी चीज हम काम करके देखते हैं, कलेक्शन करके देखते हैं, उसका फाइल बना हुआ रहता है ना, तो इसका फाइल ही सही होगा, प्रिंट आउट ए भी गलत। तो इसका आंसर ए है। अब 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? यहां क्वेश्चन समझना है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब यहां देखेंगे प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तब तो ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए सबसे पहले सोच समझकर ही जवाब देना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है, जो आउटपुट है ही नहीं। तो ये भी नहीं होगा, प्लॉटर भी नहीं होगा, प्रिंटर भी नहीं होगा, मॉनिटर भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा टच स्क्रीन। ये क्या हो गया? टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका आंसर टच स्क्रीन ही होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं, इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं? यानी इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। यानी इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटरों को बताता है कि क्या करना है, यानी कंप्यूटर के माध्यम बताता है कि वो क्या करना है। तो यहां क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद देखेंगे पहला में है कंपाइलर
उसके बाद हो गया दूसरा हो गया मीटर, मीटर। उसके बाद में हो गया तीसरा हो गया काउंटर, चौथा हो गया प्रोग्राम। तो ए मेरा यानी इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो क्या करना है तो बताने का काम करता है एक कंपाइलर। ए भी नहीं है, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इसका 4 नंबर सही। प्रोग्राम, इसका 4 नंबर प्रोग्राम सही होगा। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रैम नहीं है? यानी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो यहां रैम नहीं है तो PRAM, दूसरा देखेंगे FLASH प्लस, तीसरा देखेंगे SRAM, चौथा है DRAM। तो इसका आंसर क्या होगा? ए भी नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, इसका आंसर पहला सही। अब इसी तरह आप लोगों को कोई भी एग्जाम में जाते हैं उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सर्टिफाइड हो जाइए, उसके बाद जवाब दीजिए ताकि आपका परीक्षा अच्छा जाएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। तो मैं आज के वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।